जीना सीखें। कहानी सरप्राइज सेलिब्रेशन। फातिमा, उमैर और ज़ैनब के वालिद 3 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ गए थे और अब बहावलपुर में ही अपना बिजनेस शुरू कर लिया था ताकि बच्चों की तरबियत और मोहब्बत में कमी ना हो। तीनों बहन भाई अपने कमरे में सोने के लिए आए तो फातिमा ने कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि अगस्त में पापा की बर्थडे होती है? उमैर बिस्तर पर लेटे लेटे उठकर बैठ गया और पूछा, अगस्त की क्या डेट है? तो फातिमा ने कहा 6 अगस्त। तो वो एकदम पुरजोश हो गया और कहने लगा, क्या ख्याल है हम पापा की बर्थडे की सरप्राइज पार्टी रखते हैं? तीनों बहन भाई एक्टिव होकर बैठ गए और सरप्राइज पार्टी का प्लान तैयार करने लगे। उमैर ने कहा, गर्मी की छुट्टी की वजह से हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी भी खर्च नहीं की और मैंने पार्टी कैप भी बनाना सीखी है। फातिमा कहने लगी, हमारी जमात ने भी गिफ्ट पैक करना और ग्लेज पेपर और क्रेप कागज से आराइशी लड़ियां बनाना सीखी हैं। ज़ैनब छोटी थी, मुंह बसोरने लगी कि अभी स्कूल वालों ने उसे कोई हुनर नहीं सिखाया था। उमैर ने कहा, ज़ैनब, तुम्हारी पॉकेट मनी से पार्टी पोपर और फायर क्रैकर ला दूंगा और स्नो स्प्रे भी ला दूंगा। ज़ैनब खुशी से तालियां बजाने लगी तो शोर सुनकर मम्मा भी आ गई और पूछा कि अभी तक सोए क्यों नहीं? तो फातिमा ने सारी बात मम्मा को बताई और साथ ये भी कि पापा को नहीं बताना। मम्मा ने कहा, ठीक है, मैं पार्टी का खाना तैयार कर दूंगी, अब तुम लोग सो जाओ। अगले दिन से तीनों बहन भाई पापा की सालगिरह की तैयारियों में लग गए। मम्मा से बाजार जाने की इजाजत मांगी तो मम्मा ने कहा, बाजार थोड़ी दूर है। उमैर ने कहा, मम्मा फिक्र न करें, मैं बहन को साइकिल पर बिठाकर ले जाऊंगा। आपको तो पता है मेरी साइकिल राइडिंग को तो पापा ने भी पास किया हुआ है। मम्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन देर ना लगाना और सीधे घर वापस आना। उमैर और फातिमा दोनों रवाना होने लगे तो ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया और साथ जाने की जिद करने लगी। उमैर और मम्मा ने समझाया कि साइकिल पर 3 लोग बैठकर नहीं जा सकते। पार्क ले जाने के वादे पर बड़ी मुश्किल से मानी तो उमैर और फातिमा अशिया की खरीदारी के लिए रवाना हुए तो मम्मा ने एहतियात की तंबीह दोबारा की। फातिमा की फुफ्फो भी इसी शहर में रहती हैं और केक बहुत अच्छा बनाती हैं। फातिमा की मम्मा ने इनको कॉल करके सरप्राइज बर्थडे पार्टी का बताया और केक तैयार करने की दरखास्त भी की, जो फुफ्फो ने इंतहाई खुशी के साथ कबूल कर ली। फातिमा के मामू गिटार बहुत अच्छा बजाते थे। मम्मा ने उन्हें भी सरप्राइज पार्टी में मदऊ किया। बच्चों के जाने के बाद मम्मा ने सफाई शुरू कर दी और ज़ैनब को डस्टिंग का कहा। ज़ैनब कार्टून देख रही थी, बड़ी मुश्किल से उठी और सफाई में मम्मा का हाथ बटाने लगी। मम्मा ने सफाई कर ली तो बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, लेकिन इसी दौरान फातिमा और उमैर भी आ गए। मम्मा हैरान थीं कि इन पैसों में वो इतना सामान कैसे लाए। तो उमैर ने बताया कि मेरे दोस्त के वालिद मिल गए थे। उन्होंने बाजार आने की वजह पूछी और फिर अपने किसी जानने वाले की दुकान से मुनासिब पैसों में सामान दिलवा दिया। तीनों बच्चे अपने कमरे में आ गए और सालगिरह की तैयारी शुरू कर दी। फातिमा ने कहा, हमें 2 दिन में सब तैयार करना है, लेकिन अगर पापा रात को कमरे में आए तो सामान कैसे छुपाएंगे? उमैर ने कहा, ज़ैनब का बेड थोड़ा नीचे है और सामान इसके नीचे रखेंगे तो नजर नहीं आएगा। फातिमा और उमैर तवज्जो से कैप और लड़ियों की कटिंग करने लगे तो ज़ैनब ने कहा, वो भी कटिंग करेगी। तो उमैर ने प्यार से समझाया कि वो ग्लू से जोड़ना सीख सकती है, लेकिन अभी कटिंग के लिए वो बहुत छोटी है। फातिमा ने कटिंग के बाद पहली लड़ी बनाई तो वो बहुत अच्छी बनी।
इसी दौरान मम्मा भी आ गई और लड़ी का डिजाइन देखकर खुश हुई, शाबाश दी और लड़ी बनाने का एक और डिजाइन भी सिखा दिया। असर के बाद शाम का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और बच्चों ने सामान बेड के नीचे रखा और स्टडी के लिए लाउंज में आ गए। मम्मा खाना बनाने के साथ साथ इनकी स्टडी में भी हेल्प करती रही। आज पढ़ाई में भी बहुत आसान लग रही थी। पापा आए तो वो पापा के गिर्द रोज की तरह इकट्ठे होकर बातें करने लगे, लेकिन सालगिरह का दूर तक कोई जिक्र न था। रात को मम्मा पापा को शब बखैर कहकर वो लोग कमरे में आए तो फातिमा को ख्याल आया कि एक लड़ी अधूरी है। उसने सोचा मुकम्मल कर ले। मुकम्मल करके वो रखने लगी तो उमैर ने पापा की आवाज सुनी और उसे जल्दी से छुपाने को कहा और छुपाकर जल्दी से वो भी बिस्तर पर लेट गई। पापा आए और इन्हें प्यार किया और नाइट बल्ब जलाने के लिए मुड़े तो इनके पाँव कैंची से टकराया। उन्होंने झुककर कैंची उठाई और हैरान होकर कहा, बेटा ये यहाँ किसने रखी है? इस तरह तो आपको चोट लग जाएगी। फातिमा ने माजरत की और कहा कि वो गलती से काम करने के बाद उठाना भूल गई थी। पापा ने तीनों को प्यार किया और शब बखैर कहकर सोने के लिए चले गए। सालगिरह का दिन आ पहुंचा। उन लोगों ने ड्राइंग रूम और लाउंज लड़ियों से सजाया। नीली, पीली, लाल और हरी लड़ियां दीवारों की खूबसूरती बढ़ा रही थीं। खानों की खुशबू से घर महक रहा था। मामू जान भी अपने गिटार समेत मौजूद थे। फुप्पो बहुत बड़ा सा चॉकलेट केक बनाकर लाई थी, जिस पर क्रीम से नीले और सफेद फूल बने हुए थे। पापा का आने का वक्त करीब आया तो उमैर और फातिमा ने फायर क्रैकर, स्नो स्प्रे और पार्टी पोपर लाकर रख लिए। फिर उमैर के अलावा तमाम घर वाले सिटिंग एरिया में बैठ गए। उमैर ने तमाम लाइट्स बंद कर दी और पापा की गाड़ी की आवाज पर दरवाजा खोलने चला गया। पापा ने सलाम किया और मोबाइल लाइट ऑन करके पूछा, क्या बिजली नहीं है? और अंदर की जानब बढ़े। यूं ही अंदर दाखिल हुए, एकदम शोर उठा। तमाम लाइट्स जल गईं और हैप्पी बर्थडे का नगमा बजने लगा। पापा हैरानगी और खुशी से सबकी तरफ देखने लगे। उन्हें वाकई अपनी बर्थडे याद ना थी। बच्चों ने फायर क्रैकर चलाए और पार्टी पोपर की रोशनी में पापा ने केक काटा। मामू ने गिटार बजाया और सब लोगों ने दुआएं या गीत गाए। इस पार्टी पर ज्यादा खर्चा ना हुआ था, लेकिन प्यार, मोहब्बत और फैमिली खुशी की वजह से ये एक यादगार और अनमोल पार्टी थी, जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो तवज्जो और मोहब्बत से अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।